ड्रीम्स सुना तो अभी कल परसों हमारी टीम में भी एक चर्चा हो रही थी जूम मीटिंग में, सर इतने बड़े ड्रीम्स कैसे देखे जाते हैं। तो अनुज सर बोले नहीं देखे जाते हैं, अगर आपको देख आप ऐसा बंदा चाहिए जिसके ड्रीम्स बड़े हैं तो हम उसको रूबरू कराते हैं। तो हमने आशीष सर से निवेदन किया और उन्होंने वो एक्सेप्ट भी किया हमारे। तो हम आप जो ड्रीम देख रहे हैं सर, इतना बड़ा जो ड्रीम देख पाए हैं हम लोग, तो इन ड्रीम को जो पहुंचने के लिए सर जो सिस्टम की पावर है सर, हम जो सिस्टम में बने रहेंगे और सिस्टम हमें अपना वहां तक पहुंचा देगा। बस अपनी कंटिन्यूटी यहाँ पे बनाए रखनी है, अपनी दृढ़ता यहाँ पे दिखानी है, धैर्य यहाँ पे दिखाना है। और ये समय बिल्कुल धैर्य दिखाने का है सर ना। और कंपाउंडिंग है, और इस समय में जितने ज्यादा से ज्यादा हम स्टेकिंग को एफडी प्लान के अंदर अपनी कम्युनिटी को ले आते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके भाग्य को भी जो है जो उदय उनके भाग्य को भी दृढ़ करेंगे। मतलब बिल्कुल सर, आनंद सर से भी एक दिन मेरी पर्सनली बात हुई थी, तो मैंने भी सर को वही बोला था, सर हो सकता है मैं किसी लालच में आके आपका हाथ छोड़ के चला जाऊं, इसलिए मैं अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं, आप साथ बनाए रखना। जी बिल्कुल नहीं, अनिल सर सबके सब पूरे देखिए, अनिल सर का तो वो रोल है जैसे शिव का रोल होता है ना, शिव छोटे जी देखा जाए तो पूरी क्रिप्टो में हमारे शिव है, सभी के साथ लगे हुए हैं जी। उनको दिखता है जो नीचे गिर रहा है, जो डाउन पे जा रहा है, वो उसको सपोर्ट करके निकाल लेते हैं वहां से। मैं तो उनके लिए सर यही उदाहरण के तौर पे यही कह पाऊंगा। अभी एक कहानी सुनी थी मैंने कि जो सुकरात जी, गुरु सुकरात से जो वो सीखने के लिए कोई ज्ञान लेने के लिए आए, तो सुकरात जी कहने लगे ठीक है आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और वे जो नदी में जब जा रहे थे तो शिष्य सब उनके अपने शिष्य से यही शर्त रखी भाई तुम घबराना मत, मेरे साथ ही रहना। और जैसे वे बीच में चले गए तो उन्होंने उनकी मुंडी जो पानी में देती है अपने शिष्य की, और जब तक वे मतलब हड़बड़ाए नहीं लिगड़ा, तो जैसे ही वो डूबने के लिए हुए तो उन्होंने तुरंत बाहर निकाल ली। तो सर वही मैं तो उनको उस लेवल पे देखता हूँ बार बार। मैं वहाँ नैनीताल में भी मेरे को उनके बारे में कहने का कुछ बोला गया था, लेकिन मेरे पास कुछ शब्द नहीं होते अनिल सर के बारे में बोलने के, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके बारे में जो वर्ड निकालना अपनी डिक्शनरी में है नहीं सर। तो वाकई में बहुत ऊंची चीज है। और हर सिस्टम, हर आदमी और हर एक्टिविटी पे उनकी नजर हमेशा बनी रही है। तो ये तो निसंदेह है कि वो किसी को डूब जान देंगे, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो हम एसबीजी से और समिट तक की जो हमने जो यात्रा करी है इसमें हम अब तक असफल हो जाते। अब सफलता की श्रेणी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो कोई डूबने वाली तो बात है ही नहीं। बस बात ये है कि पैसेंस बनाए के सिस्टम के साथ बना रहना है और उसको समझना है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। देखिए अभी देखना क्या होता है कि हम अपनी कितनी जिम्मेदारी दे पा रहे हैं, अपना 100% कितना दे पा रहे हैं सिस्टम को। इसमें मैं भी हूँ, पूरी कम्युनिटी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अनिल सर देखिए 1 महीने से है नहीं, जब अनिल सर 1 महीने से यहाँ है नहीं तो कितना स्टेकिंग हो रहा है। सब कैलकुलेटिव आदमी बैठे हैं, सब मेंटर भी बैठे हैं, हम सब तरह की कैलकुलेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टेकिंग इतनी ग्रोथ नहीं करा पाए। तो कहीं ना कहीं अनिल सर ने ये भी साबित कर दिया। अब मैं जितना भी बिल्कुल श्री ओम सर, यहाँ पे इससे यही सिद्ध होता है कि आनंद सर के फेस पे काम हो रहा है अभी तक। अनिल सर के फेस पे काम हो रहा है और अनिल सर की कैलकुलेशन पे ही हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि उनके पैर पे पैर रख के हम अपने विजन पूरा कर रहे हैं। तो उनकी मौजूदगी, उनका ना होना जो है बहुत मतलब हमें खल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका कमिटमेंट कम्युनिटी के साथ में है, तो मैं रहूं या ना रहूं सिस्टम को इतना दृढ़ और सुदृढ़ बना देंगे कि वो आपको कभी भी लॉस में नहीं जान देगा। तो उसके लिए वे अग्रसर है और कार्यरत हैं, लगे हुए हैं अपने निरंतर उस काम पे भी। तो मैं तो कम्युनिटी से कहूंगा कि आप धैर्य बना के लगे रहें और कंपाउंडिंग में आए। जितने आप कंपाउंडिंग में आएंगे तो आपका वैल्यू भी बढ़ेगी, आपका पॉकेट भी बढ़ेगा, आपका अकाउंट भी बढ़ेगा सर। थैंक यू अनुज सर। ओके सर, ओके। इसी बीच में अब आगे बढ़ते हैं सर। हमारे साथ जो है राज लोधी जी बने हुए हैं, राज लोधी जी, उनके बाद फिर नरेंद्र सिसोदिया जी को लेंगे सर। तो कम शब्दों में सर अपनी बात रखने का प्रयास करें सभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर आ सके। राज लोधी जी आप हैं तो प्लीज आइए। राधे राधे सर। राधे राधे सभी सर। लोगों को राधे राधे सर। एक समिट टीम का छोटा सा सिपाही ग्रेटर नोएडा से, एक ऑटो चालक। तो बहुत बढ़िया सर। लगा हुआ हूँ सर इस प्रयास में, और कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जस फल बोया तस फल चाका। और कर्म अच्छा है और शिद्दत से लगे हुए तो फल तो मिलना ही है सर।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी मुहूर्त देखी दिन तैसी। अगर भावना समिट के प्रति हमारी अच्छी है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। क्योंकि इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो वो नेगेटिव प्रकार से देख रहे हैं, हम पॉजिटिव से देख रहे हैं, तो हमारे सामने जो रिजल्ट आएगा वो सर पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। सभी लोगों को राधे राधे। बिल्कुल सर, एक्चुअली शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना तो बहुत बड़ी छलांग के लिए लेता है, और ये बात सभी को जो है माननी चाहिए। और अपना समिट ने हमेशा यही करके दिखाया सर, कि जब भी 2 स्टेप पीछे हटा है तो सर एक लंबी छलांग मारी है, और अभी भी दोबारा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी सर, और इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से करेगी। चंदन जी, मैं राज जी के बारे में बता दूं। हाँ सर बिल्कुल। ये मैंगो मैन है और ये दिसंबर में मोबाइल अचीवर रहेंगे 125 की टीम बना के। बहुत बहुत बधाई सर। राज को बहुत बहुत बधाई। मुझे भी मिलने का मौका मिला था आपसे नोएडा में। आपकी बहुत अच्छी बात आपने रखी। और योगेश अनुज सर, जी जी सर, मनोज सर, जी सर, अनुज सर नमस्कार। आप सभी कम्युनिटी को नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। कब से सर माइक ऑन कर पा रहे थे, तो प्लीज सर आप बोले प्लीज। जी सर, आज अपने कोर है सर, और मेरे और उनकी तरफ शायद सर आपका नेटवर्क कम से कम तो एक अचीवर निकाल करके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है सर? जी जी, वीडियो ऑफ करके बोलिए, आवाज प्रॉपर आई। पूरा नेटवर्क आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी सर, आज अपने टीम से ब्रिजेश सर का बर्थडे था। बिल्कुल सर। आज हम ये सोचे सुबह की सर का मैं ग्रुप में देख रहा हूँ बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया जाए। मैं सोचा हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट सबसे शानदार तरीका रहेगा अचीवर निकाल करके। तो मैं सुबह से कंटिन्यू लगा रहा एक अचीवर निकालने के लिए, और अचीवर तो नहीं निकल पाए, लेकिन एक अचीवर तो अभी लगभग 15 या 20 मिनट पहले मैं निकाला, और सर का बर्थडे सेलिब्रेट अचीवर निकाल के किया। और मेरे टीम की तरफ से सर को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। प्राइज देने के लिए यही सर ही उन कम्युनिटी की पावर ना, कि पिच पर कभी ना कभी भी जो है आकर के कोई भी छक्के चौके लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चंद्र भाई। सर अगर चंदन सर अगर मार्केट में आप बने हैं ना तो चौके छक्के तो लगने हैं, लेकिन आप बने हैं कि नहीं मैंने डिपेंड इस पे करता है। राइट सर, बिल्कुल। चौके छक्के लगना अनिवार्य है सर। काम होना चाहिए, काम काम के जैसा होना चाहिए, काम कंटिन्यू होना चाहिए, काम के पीछे कोई बहाना नहीं होना चाहिए, तो काम निकलेगा सर। तो काम बहुत शानदार हो रहा है अनुज सर। अब बहुत सर आज की डेट में अनिल सर नहीं है सर, अनिल सर नहीं है तभी करके दिखाने का काम है। अनिल सर आते तो मोटिवेशन में तो बहुत सारा काम होता है। और बिल्कुल सर, काम करने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल योगेश सर, काम करने वाले कभी बहाना नहीं बनाते, और काम करने वाले काम करते रहते हैं। अनिल सर या जूम पे आए या ना आए, काम कंटिन्यू होता रहता है। बिल्कुल। और काम करने वाले जो काम न करें ना तो उनको मजा नहीं आता है। मैं एक दिन फील्ड में ना जाऊं और प्लान न करूं, लोगों से ना मिलूं, बिजनेस ना निकालूं, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। लगता है मैं कुछ किया नहीं है भाई, आज सबमिट के लिए मैं कुछ किया नहीं। सही बात। तो जूम के माध्यम से सभी लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप लोग काम पे लगिए। अगर आप डेडिकेटेड है तो रियल डेडिकेटेड है कि नहीं है ये साबित करिए ना। सही बात। आप खुद से पूछिए कि आप डेडिकेटेड है। मैं तो अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं डेडिकेटेड हूँ। तो मैं डेडिकेटेड हूँ तो मैं फील्ड में जाता हूँ, बताता हूँ। एक दिन नहीं निकलेगा बिजनेस, 2 दिन नहीं निकलेगा, 3 दिन नहीं निकलेगा, लेकिन एक दिन जरूर निकलेगा। यस।
तभी निकलेगा। मैं कंटिन्यू बिजनेस के लिए लगा रहूंगा। तो अनुज सर जबरदस्त हो रहा है सर। अभी तो पार्टी शुरू हो रही है सर। अभी तो पार्टी शुरू हुई। मनोज सर है सर, और वैसे आपके द्वारा सर एक बहुत ही कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है सर। आप एक ऐसे टीम को सर सपोर्ट कर रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं रहा था, तो इसके लिए पूरी कम्युनिटी आपको बधाई देती। इसकी वजह वो टीम बहुत सारे अचीवर्स निकल पा रहे हैं। तो मनोज सर वीडियो में ऑन कर दीजिए। हाँ सर, नरेंद्र जी है सर। अब मैं चाहूंगा कि अब नरेंद्र जी से सुना जाए सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेने का प्रयास। जी हाँ, नरेंद्र जी आरिफ जी हैं तो वो तैयार रहेंगे। नरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर मौका देने के लिए। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभास सर का थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन सब टीमों के लिए चलाया, जिससे कि हम छोटे छोटे लीडर्स जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोगों को सुनने का मौका और देखने का मौका मिले, जो भी बड़े लीडर्स हैं। और खुशी मैम का बहुत बड़ा धन्यवाद कहूंगा। रोज मैं मैडम को सुनता हूँ, मतलब मैडम बिल्कुल कम शब्दों में जैसे बोलते हैं ना, कट टू कट जैसे बात जो करते हैं, उसी अंदाज में मैं रोज सुनता हूँ मैडम को। उसी अंदाज में सेम बातें बोलती हैं, जिससे कि कोई भी नया बंदे को हम जैसे यहाँ रेकमेंड करते हैं कि किसी को अगर नॉलेज लेनी है तो हमारी जूम पर आइए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। मतलब सिंपल शब्दों का यूज करके मैडम इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देती हैं, तो मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे को इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हमारे चंदन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अनुज सर के माध्यम से हमारे को इतना अच्छे प्लेटफॉर्म में लेकर आए। आज से पहले मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। आज से पहले मैंने सुना था कि मनी बहुत सारी कंपनियों में मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन मैंने वहां पर सुना था लीडर के थ्रू, जब हम मीटिंग में जाते थे, कि मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम ये कैसे होता है, कैसे काम करना होता है। इसके लिए मैंने उसमें काम भी किया, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जितना वो लोग बोलते हैं उतना वो हम छोटे लोगों के लिए कभी कर नहीं पाए। हम लोगों का किया हुआ सारा का सारा जो मेहनत होती है वो उन लोगों के पास चली जाती है, हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। लेकिन अनिल सर का जो मैं प्लेटफॉर्म में जब मुझे पता चला कि मैंने उसको देखा, पहले मैंने स्टार्टिंग में मैंने देखा कि उसके अंदर छोटे से छोटे बंदे का भी फायदा होगा जो $100 से आ रहा है। सर का जो मतलब कि आप ये मानिए, सर का जो एम है कि छोटे से छोटे बंदे को भी करोड़पति बनाया जाए। ऐसा ना हो कि $100 वाला जो लगा के बोले कि भाई मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। हर बंदे को 3% के माध्यम से हर कुछ मिल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन $100 वाला भी करोड़पति बन सकता है। तो हमारे चंदन सर ने एक बार ही बताया, या तो जो आप प्लेटफॉर्म पे जैसे किसी को समझाते हो कि भाई $100 लगा के करोड़पति बनना है, तो भाई 20 साल का टाइम लो उससे, और अगर आपको कम टाइम में करोड़पति बनना है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मेरे बात में क्लिक कर गई, और मैं हर किसी को ये ही बताता हूँ कि देखो भाई, आप पहले मेरे को बताओ कि आपके ड्रीम क्या है, उनको पूरा करने के लिए आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। बाकी मैं अपने प्लेटफॉर्म में, जैसे हमारे ब्रह्मांड को जब रचा जा रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश जी के द्वारा, तो ऐसे ही मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि जब हमारी समिट को रचा जा रहा था, जब हमने इनको मीटिंग में देखा, पहले जो भी थे अनिल सर के साथ, उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, जिन लोगों ने गलत किया है, जो भी प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन धीरे धीरे जब हम MMIT में आए, समिट में आए, तो मैंने जाना कि हमारे जो समिट का जो परिवार है ना, उनको जो संचालन कर रहा है वो अनिल सर के माध्यम से, प्रभास सर के माध्यम से और मितेश सर के माध्यम से संचालन हो रहा है अभी समिट फैमिली का। तो अनिल सर को मैं देखता हूँ महादेव के रूप में, और प्रभास सर को मैं देखता हूँ ब्रह्मा जी के रूप में, और मितेश सर को देखता हूँ मैं विष्णु जी के रूप में।
बहुत तो सुंदर। अब इस कैटेगरी में जबरदस्त। मैं बहुत दिनों से सोचता था कि ऐसा कुछ हो। मैं बहुत पहले सोचता था ऐसा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आना चाहिए कि जैसे मैं सो रहा हूं ना और मेरी इनकम बढ़नी चाहिए। ऐसा मैं सोचता था कभी कि ऐसा कभी कोई ऐसा काम आएगा फ्यूचर में कि हम लोग सो रहे हों अपना। मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना था कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना बोलते हैं कि अपने पैसे को काम पे लगाओ। तो ये चीज मैंने यहाँ नोटिस करी और इस प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे रोज जूम में आके मैंने समझा कि अपने पैसे को काम पे लगाओ, पैसा आपके लिए काम करेगा। ये मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज मैं अपनी आंखों से इतने बढ़िया इतने बड़े प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अब मैं ये बात किसी से बताता हूँ ना सर, तो मतलब ना लोग ना हंसते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं फिर उनको रेक्टिफाई करता हूँ, डिफाइन करता हूँ पूरा कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म अब आ चुका है। फ्यूचर जो है क्रिप्टो का है, जो इस टाइम इसको समझ लेगा। अनिल सर के बोल बिल्कुल सच हैं। बहुत सी बातें अनिल सर की धीरे धीरे सच होती जा रही हैं। 100% है ये, और धीरे धीरे 100% सारी बातें सच होंगी। अब अनिल सर को हम ब्रह्मा जी के वो महादेव जी के रूप में देखते हैं, तो अब मुझे लगने लग गया कि कहीं ना कहीं महादेव जी ही उनकी जीवा पे बैठ के उनको ये सब बुलवाते होंगे, जो कि धीरे धीरे हमारे फ्यूचर में सच होता जा रहा है। तो समिट की जो, और एक बात और कहना चाहूंगा, थैंक यू अनिल सर का कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमारे को दिया। पहले मैं सोच रहा था कि इन्वेस्टमेंट कर दो और पैसा आता रहेगा, जीवन आराम से चलेगा। लेकिन अनिल सर का जो डिजाइन किया हुआ जो प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर आपको पैसा बनाना है तो काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि अनिल सर के द्वारा जब भी इतने अच्छे रिवॉर्ड वगैरह दिए जाते हैं, तो अपने आप से ही लोगों का मन करता है कि चलो भाई रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो हम भी अपनी तरफ से योगदान दें। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो भी इस प्लेटफॉर्म में ऐसे करने के लिए आए थे कि मतलब पैसा लगा दो और पैसा कमाए जाओ। लेकिन अनिल सर के जो रिवॉर्ड है, इतने जबरदस्त तरीके से उनको डिजाइन किया गया है कि आप चाहकर भी उस पैसे को नेटवर्क इशू नरेंद्र भाई बहुत अच्छा स्टोरी नरेंद्र भाई बहुत अच्छी अपनी समझ पा रहे हैं। मेरे यहाँ भी नेटवर्क इश्यू रहता है, तो मैं अभी चौथी मंजिल में छत पर खड़ा हूँ सर, इसलिए वीडियो में नहीं आ पाया था। मर्यादा है नरेंद्र भाई, हम लोग 9:30 प्रॉमिस किए। अनिल सर का बहुत ही मतलब दिल से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भावनाएं निकल रही है सर, भावनाएं निकल रही है। यही तो चाहिए था कि नीचे के लीडर भी सर ऊपर आए, अपनी भावनाएं निकालें, भावनाएं व्यक्त करें। चलना सर तभी सर कुछ ना कुछ जो है छुपा के बैठे अपने मन में ना निकालने के लिए, पर मौका सही है सर। बट आज उनको मौका मिला मंच का, तो सर बिल्कुल निकालने दीजिए भावनाएं। बहुत लंबी लिस्ट है अभी, तो शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे सभी। कंटिन्यू नरेंद्र भाई, कंटिन्यू। भाई हो नहीं पाएगा थोड़ी देर बाद। नरेंद्र भाई कंटिन्यू करिए। सर अनिल सर हमेशा स्टेकिंग के बारे में बोलते थे कि आप कभी भी जितना भी आपको पर डे आ रहा है उसको महीने में इकट्ठा कीजिए, और उसका छोटा सा अमाउंट जो भी आपको घर परिवार चलाने के लिए चाहिए उसमें से निकालिए, बाकी रिस्टेक कीजिए। वो बहुत सही बोलते थे। और अनुज सर के माध्यम से अभी मतलब कुछ दिन पहले ही हमें मनोज सर और गोलू सर का जूम में उनका आने का मौका प्राप्त हुआ। सेम चीजें हमारे को यही बोली गई कि सर स्टेकिंग पे ध्यान दीजिए, जितना भी आपको जरूरत हो उतना ही निकालिए, क्योंकि आने वाला टाइम इसको दोबारा आप खरीद नहीं पाओगे। जो भी अभी कमा पा रहे हो ना, उसको रिस्टेक करके एक बड़ा पोर्टफोलियो तैयार कीजिए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि बाकी $100 का तो हमने एक जो सर ने बोला था कि $100 का कम से कम लगाइए जिसकी आपकी बेटी की शादी करनी है। और बाकी एक बात हमें क्या बोलते हैं,
नैनीताल में मैंने कृष्णा सर के मुंह से जो मैंने सुना सर, वो मेरे को बहुत एकदम दिमाग में क्लिक कर गया कि जिस बंदे के साथ अगर 4 लोग नहीं है ना, तो सर उसका जीना व्यर्थ है। वाकई में उसको तो क्विट ही कर जाना चाहिए। अगर हम लोग पूरी टीम के बंदे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी हमारी सबमिट फैमिली है, अगर हम 4 बंदे भी जोड़ पाए तो सर हमारी टीम इतनी बड़ी हो जाएगी ना, बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। बस से यही बोलना चाहूंगा। बाकी दोबारा मौका मिलेगा सर, दोबारा नोट डाउन करेंगे, सबका नंबर आना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभास सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त। आप डिजिटल क्लैपिंग बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी, जहाँ पे महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, आपने हमारे तीन मूर्तियों को जो उपाधि दी है और अपना अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। सर मैं आगे इसी कड़ी में आरिफ जी को लेना चाहूंगा। इसके बाद पुनः अच्छा अपने साथ ओबेदुल्ला अंसारी साहब है। सर आप अनम्यूट का एक्सेस दिया है सर मैंने आपको। जी सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले सर ब्रिजेश सर को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की, और सारे कम्युनिटी को मेरी तरफ से नमस्कार। और कभी जो भैया बोल रहे थे, क्या नाम उनका, धीरेन्द्र जी, नरेंद्र सिसोदिया जी, नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया सर, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं भी उसमें जोड़ना चाहूंगा। अनिल सर के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर कि आज जैसे अनिल सर काफी 10-15 दिन से नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस सबको मतलब उनके न रहने का इम्पोर्टेंस सबको महसूस हो गया होगा। अनिल सर अपने आप में खुद एक इवेंट है। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, वॉइस आ रही है जी। तो वॉइस आ रही है ना, ओके ठीक है। तो अनिल सर अपने आप में खुद एक इवेंट है, लेकिन हमें सर इस मौके पे प्रूव करने की जरूरत थी, और एक मौका भी, बेहतरीन मौका भी है। जैसे रेट जो है हमारा काफी रिजनेबल रेट हुआ है, अच्छा रेट है, तो ये भी एक जो है अच्छा मौका है हम लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। और इसमें जैसे हमारा एवरेज भी जबरदस्त हो जाएगा, और हमें अनिल सर को ये करके दिखाने का एक बेहतरीन मौका है अभी भी। तो जैसे अभी आज तो मैंने एक आर्मी क्वालिफाई कराया मैंने खुद, और अनिल सर के बारे में थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा। अनिल सर, उनको कहा जाता है पूर्वांचल का पारस पत्थर। देखिए मैं थोड़ा सा कम बोल पाता हूँ, लेकिन बोल कम रहा हूँ, समझिएगा ज्यादा आप लोग। कम में ज्यादा अनिल सर को बोला जाता है, अनिल सर को सर पारस पत्थर बोला जाता है, जिसको भी छूते हैं वो सोना हो जाता है। और अभी समय भी हमको बेहतरीन समय दिया हुआ है, रीजनेबल रेट है, जबरदस्त रेट है। हमारा स्टेकिंग का रेट जो है वो आ जाएगा 5 पेज 0005 का रेट लगेगा अगर हम स्टेक कर रहे हैं जो भी है। क्यों नहीं सर, सही कह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सर कैलकुलेशन की बात है, और अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं क्रिप्टो में है, तो हमको इसका एडवांटेज लेना चाहिए, इसको ग्रैब करना चाहिए, मोस्टली अपना पोर्टफोलियो इसमें बढ़ाना चाहिए सबको, और एक बेहतरीन प्रॉफिट लेना चाहिए हम लोग। सर इसी को देख के सर मैंने लास्ट 2 दिन पहले मैं सर हर जगह से क्लेम किया, एक जगह मैंने 500 एक डाल के रख दिया था कि मुझे उसको कभी देखना नहीं है। उसको सर मैंने निकाल के और मैंने खुद एक रनर एवरेज किया, और ये मोटिवेशन हमें मनोज जी के द्वारा मिला। मनोज जी को मैं कैसे ही अपने जूम पे बुलाया था जी, तो उन्होंने बताया कि अगर आपको स्टेकिंग में हमेशा बने रहना है तो हर रेट पे आपको स्टेक करना पड़ेगा, नहीं तो आप एकदम यहाँ से या तो रेट को देख के
या फिर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप निगेटिव हो जाओगे। बट यही आपके एक न्यूनतम और मध्यम और हाईएस्ट रेट पे अगर आपने स्टेक कर रखा है, तो आपको भविष्य में किसी भी तरह से जब आप क्लेम को आप इंजॉय करेंगे तो आप आसानी से उसको सेल कर सकते हैं। तब आपको वहां सेल करने में दर्द नहीं होगा कि मैंने इतने रेट पे स्टेक किया था और इतने कम रेट पे मैं सेल कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सर, जैसे अभी सर धीरेन्द्र सर ने कहा कि हमारा बिजनेस, अनिल सर ने बोला कि ऑटोमेटिक, एग्जैक्टली ऑटोमेटिक है, लेकिन कहीं हमें चाबी भी इसमें भरना पड़ेगा। इसमें बीच में हमको इस ऑटोमेटिक मोड को कंटिन्यू करने के लिए चाबी भी भरना है। बाई कम्युनिटी, बाई सेल्फ, किसी भी तरीके से एनी हाउ कंडीशन हमको अपने काम को कंटिन्यू रखना है। नो डाउट हमको ऑटोमेटिक इनकम आएगा, बट हमें उसमें फ्यूल भी डालना पड़ेगा। देसी भाषा में अगर कहें तो अगर गाय 10 लीटर 20 लीटर दूध दे रही है तो उसको चारा भी खिलाना पड़ेगा। ये देसी भाषा हो गया। टेक्निकली अगर हम आ जाएं, तो हमें उसमें चाबी भी माननी पड़ेगी, उससे चार्ज भी करनी पड़ेगी। क्योंकि सर ग्रोथ करने के लिए इफर्ट लगाना पड़ता है। कोई भी चीज अचीवमेंट करने के लिए इफर्ट लगाना पड़ता है। हमें ऊंचाई पे चढ़ना है तो इफर्ट लगाना है, लेकिन किसी चीज को खराब होने के लिए उसे इफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। हमें गाड़ी ऊंचाई पे चढ़ानी है तो हमें गियर में डाल के चढ़ाना पड़ता है, लेकिन वही हम न्यूट्रल करते हैं चढ़ाई पे, तो उसको हमको नीचे लाने के लिए कोई गियर नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिक खुद ही नीचे आ जाएगी। तो सर हमें सबसे पहले मोस्टली अपने पोर्टफोलियो फोकस करना है। हमें पोर्टफोलियो अपना थोड़ा सा, चाहे जो भी हो एनर्जी लगा करके मैनेज करके, देखिए सोच, हमारा माइंड जो है बहुत ही पावरफुल है। माइंड हमारा किसी मिसाइल में पावर नहीं होता, उस मिसाइल बनाने वाले के माइंड पावरफुल होती है, उसकी माइंड पावरफुल होती है, उस हिसाब से वो मिसाइल काम करती है। तो हमें अपना सबसे पहले माइंड सेट क्या बनाना है कि अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट हमको जो है, हमें अपने कम्युनिटी वालों का, अपने लोगों का पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी तरीके से, एनी हाउ कंडीशन। अब मेरा अपना बिजनेस करने का थोड़ा सा क्या तरीका है, जैसे अभी अब मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा मेरा बिजनेस उठाने का तरीका दूसरा है। मैं सेल्फ भी बिजनेस उठा लेता हूँ। जैसे उठाने, जैसे किसी को नहीं समझ में आ रहा क्रिप्टो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है मेरे को 10 लाख रुपया, तो मैं तुमको इतने दिन में इतना तुमको दे दूंगा, तुमको सिस्टम से कोई मतलब नहीं। तभी मेरे पास काफी 2-3 डील चल रहे हैं, बड़े बड़े डील चल रहे हैं। हो सकता हो इसी महीने उसका दिख भी जाएगा। तो ऐसे भी बिजनेस अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया जा सकता है। अभी जैसे मेरा आज मैंने छोटा सा अमाउंट उठाया, उसको 30 मंथ में हमको उसको 200% देना है, 2 गुना देना है बस 30 महीने में। जी आप इसके लिए जाने जाते हैं, और सर आपने जो कम्युनिटी के लिए किया है सर, नहीं सर, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, वो सारे लोग को वो करना ही चाहिए। जहाँ है आप 100% रहिए। 100% मीन्स हो गया कि हमें कोई भी नंबर डायल करना है, किसी को कॉल करना है, तो हमको 10 नंबर मिलाना है सर, और उस 10 नंबर में एक नंबर भी गलत हो गया तो फोन कहीं और चला जाएगा। तो हम राइट टाइम राइट प्लेस है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सबसे मेरा एक सजेशन है, मैं मतलब सजेशन ही दे सकता हूं कि अपना पोर्टफोलियो 200, 300, 400, 500 इस रेट पे जो भी हो सके आप लोग अपने पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक सर। जी अंसारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे एवरेजिंग बताया सर लोगों को। और तो मैं तो कहता हूँ सर, हर रेट पे हर किसी को एवरेज करना चाहिए, क्योंकि एवरेज आप करते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। अनिल सर ने सीधा बोल दिया है 50% रियल एस्टेट, 40% यूज एंड 10% होल्ड।
यस बिल्कुल। तो बहुत जबरदस्त उन्होंने सब मतलब पूरा आपको मेथड ही बता दिया था। इसको ही फॉलो करिए, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। अभी तो समझ लीजिए कि एकदम वही है कि वही अक्टूबर वाला चांस मिला हुआ है। सर ने 15 दिन तक चलाया था, 3 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलाया था, 3 कैरेट पे, 4 कैरेट पे, 5 कैरेट पे, 6 कैरेट पे। लमसम वही है, एक मौका है सर, कर लेना चाहिए सबको, यदि हाउ कंडीशन कहीं से भी व्यवस्था करके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज आपको बहुत से हमने मूड बनाया था कि थोड़ा सा नहीं आपका सर हमें सहयोग मिला, और जिस विषय में हम लोग चर्चा करने वाले थे नेक्स्ट, उस टॉपिक को आपने बिल्कुल किया सर, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सही जानकारी दी सर। और वैसे भी सर आप बैट्समैन है हमारे सबमिट फैमिली में, कि कभी भी किसी भी बॉल पे आप, चाहे वो वाइट हो या फिर नो बॉल हो, आप हमेशा छक्का मारने का प्रयास करते हैं। मैं सर आपकी काबिलियत से वाकिफ हूँ, और मुझे आपका सर और आशीर्वाद भी पता है ना सर मुझे पता है, मेरा अंपायर जो है ना कभी मुझे आउट नहीं बताएगा। जी और सर मैं कोर हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं सर आपका मार्गदर्शन रहा है। मेरे वो अंदर इतना सर मेल्ट में अंदर से हो गया था, आपने सर मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया, हमेशा आपसे बातचीत होती रहती थी। तो सर थैंक यू, आज बहुत अच्छा लगा कि आपने एक टॉपिक पे बात रखी सर, कम्युनिटी को आपने एवरेज सब। आपसे सर मैं खुद मतलब कि बहुत मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है कि हम रिवल 5 में जब हम लोग थे तो ये लोग महसूस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, लेकिन आप जरूर महसूस कर रहे थे कि मैं छोटा हूँ। जी बिल्कुल, यस लोगों ने आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं सोचा, मुझे नहीं है ऐसा कोई सोचा नहीं था, बट ये फीलिंग आपके अंदर थी। यस सर बिल्कुल सर, ये मेरे लिए नया अनुभव था सर, और आप जैसे लोगों के बीच में रह के मैं वाकई में अपने आप को एक असहज महसूस तो नहीं कर रहा था। मुझे एक जो डर थी वो सब डर निकल गई, और लास्ट आपके साथ 1 घंटा जो हमने मेट्रो में जो आपके साथ सफर किया एयरपोर्ट जाने के दौरान रिमल 5 से, वो सर वहां से मेरी जर्नी बहुत स्ट्रांग हुई थी, और मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, कि मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे मजबूती के साथ और सही एजुकेशन के साथ लोगों को एजुकेट करते हुए आगे बढ़ना है। और सर परिणाम सर हम सबों के सामने है। मैं सर मेरे जैसा नॉन नेटवर्कर जो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू से हिट किया, बिकॉज मैंने मेरे पापा को फेलियर होते देखा है। मेरे पापा नेटवर्क मार्केटिंग में थे, वो कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हुए। तब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत हेट करता था, बट सर आप जैसे बड़े भाई मित्रों का सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह रहा कि मैं सर आज इस मुकाम पे हूँ। सो थैंक यू। आपने प्रूव किया सर, आप रोल मॉडल है सबके लिए, हमारे लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे समिट फैमिली के लिए आप रोल मॉडल है। और ये आपने दिखा दिया कि हाँ कर्म की पूजा होती है, हमारे फैमिली में कर्म पूजा होती है, जो प्रभात सर बोलते हैं कर्म पूजा, तो आप उसके जीते जाते उदाहरण है। और सर मैं विदा लेना चाहूंगा, मैं थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, मैं बोल नहीं पाता थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके सर, यू वेलकम। सर मैं चाहूंगा आरिफ जी आप प्लीज आए, और इसके बाद सुरेंद्र भाई और नरेश जी आप तैयार रहिएगा प्लीज, और अपनी बातें शॉर्ट पे, क्योंकि हमारे पास टाइम, बट ये टाइम 9:30 किए थे, 10 o'clock के नियर बाई हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम का ध्यान रख के अपनी बात रखिए। थैंक यू। जी सर नमस्कार। जी सर मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, और सभी को नमस्कार सर। मेरी आवाज़ आ रही है बराबर? जी सर बोले जी सर, मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में पहले दिन से ही जो भी मैंने सीखा वो सब अनिल सर से ही सीखा है, और जब से मैंने क्रिप्टो को शुरू किया तो वही मेरे मतलब वहीं पे शुरू और वही मेरे गुरु, तो अनिल सर ही मेरे गुरु हैं सर, और मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। और जब भी मुझे कोई टेंशन होती थी मतलब क्रिप्टो में, तो मैं उनका सेशन ही अटेंड करता था, और जूम सेशन।
तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, वहाँ से क्वेश्चन आंसर भी होता था और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और वहाँ पे मैंने क्रिप्टो करेंसी में मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। जब टोकन अप डाउन होता था तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अप डाउन में बताई। एक चीज़ मैं वहाँ पे जाना, स्टेकिंग में, क्रिप्टो में जब स्टेकिंग होती है तो वहाँ पे मैंने चीज़ें अप को हम समझते हैं अपना। जब टोकन अप होता है सर तो उसको हम अपना जानते हैं, मतलब वहाँ पे निकालते हैं, वो मेरा अपना हो गया। अब डाउन होता है तो वहाँ पे डोंट फेयर, एवरेज इज हेयर, मतलब डाउन मतलब वहाँ पे डरना नहीं। तो ये चीज़ होती है। बाकी यहाँ पे मैं दो चीज़ों में बोलना चाहूँगा सर, एक तो टोकोनोमी पे, सबमिट की टोकोनोमी पे, और दूसरा सबमिट में एक मिस्ट्री वर्ड जो क्रिप्टो की हिस्ट्री, मतलब सबमिट की हिस्ट्री को तय करेगा। उसी दो चीज़ों को बताना चाहूँगा सर। एक तो टोकोनोमी है, जो किसी भी टोकन की या किसी भी कॉइन की जो टोकोनोमी होती है वो उसकी इकोनॉमी को दर्शाती है, उसकी अर्थव्यवस्था को। तो इसमें सबमिट की जो भी टोकोनोमी है, तो और दूसरी चीज़ है इसमें एक वर्ड है यूनाइट टू अर्न। यूनाइट टू अर्न एक मिस्ट्री वर्ड है। ये एक ऐसा मिस्ट्री वर्ड है जो मतलब इसकी हिस्ट्री को दर्शाता है। वो इसकी हिस्ट्री को ऐसा दर्शाता है सर कि जैसे इससे ऐसा समझिए कि इसमें यूनाइट टू अर्न में कम्युनिटी इसको ड्राइव करती है, आगे इसको लेके चलती है। तो कम्युनिटी में कि मैंने एक चीज़ सीखा था कि एक मैंने मूवी देखी थी स्कैम 1992, उसमें हर्षद मेहता की, उसमें कहा गया कि मुझे 100 ऐसे लोगों की सेना चाहिए जो अपना 100 टका देने को तैयार हो। तो यहाँ पे 100, 200, 300 लोगों की सेना नहीं, यहाँ पे 10,000, 20,000, 25,000 की सेना है जो अपना 100% देने को तैयार है। तो ये 101% नहीं, 500 टका ये हिस्ट्री बनेगी। अब दूसरी चीज टोकोनोमी को लेके हम कुछ कहना चाहेंगे सर कि सबमिट की जो टोकोनोमी है वो एकदम क्लियर है, और वो ये ऐसे है कि मतलब 30 और सबमिट में कुछ इस प्रकार है कि जब आप स्टेक करते हैं तो आपको कुछ चीजें दी जाती हैं। जैसे आप कम्युनिटी को ये बताया गया कि 38% आप जब स्टेक करते हैं तो उसको मतलब 100% स्टेक करेंगे तो उसको 2.1 मतलब 2.1% आपको मतलब 110% रिवार्ड के रूप में मिलता है। तो टोकोनोमी में ये है कि मतलब 38% यानी आपको वो पूरी टोकोनोमी का स्टेक करना, और 43% लमसम वो आपको रिवार्ड के रूप में मिलेगा, और 5% जो है वो अवार्ड के रूप में है, और 8% जो है वो कम्युनिटी के रूप में। तो पूरा और 1% वो एक्सचेंज वगैरह के लिए। तो इस तरीके से पूरी टोकोनोमी इसकी एकदम क्लियर है। जी आरिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी आपका। और वैसे भी आप सर एक बहुत ही मंजे हुए क्रिप्टो के जानकार हैं सर। जिस तरह से सुबह के सेशन में आप हम लोगों को गाइड करते हैं, कुछ नई चीजें आप बताते हैं, तो सर बहुत धन्यवाद सर कम्युनिटी को अपनी बात बताने रखने के लिए। हमारे बीच एक सुरेंद्र सिंह जी हैं, इसके बाद नरेश जी तैयार रहेंगे। प्लीज सुरेंद्र जी, आप सर को होस्ट हैं। जी अनम्यूट कर लीजिए सर आप, और प्लीज। हाँ सर, हो गया सर। नमस्कार सबके लिए फाइटर द पुष्पा टीम की तरफ से। और मैं सुरेंद्र सिंह सूरत से, जैसे यूपी से रहने वाला हूँ। सबसे पहले हमारे सीईओ फाउंडर सीईओ सर अनिल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभास सर के लिए, और प्रेजेंटेशन जो करती हैं खुशी मैम के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे लीडर मिस्टर अनुज कुमार सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसमें लाने वाले हमारे अनुज कुमार सैनी जी हैं, जो एक भाई के रूप में भी हैं और एक लीडर के रूप में भी हैं। मैं इससे पहले कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जो भी जानकारी या जो हमें लेके आए वो हमारे अनुज सैनी जी लेके आए, और इन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जो भी मैं आज यहाँ तक आया हूँ सब अनुज सैनी जी की वजह से ही आया हूँ। इनका पूरा सपोर्ट, हौसला और फर्ज सब कुछ इन्होंने मेरे साथ निभाया है। मैं वैसे तो 7 मई 2022 से अपनी मदर कंपनी
से ही जुड़ा हुआ हूँ। बाकी जो भी हमारे सर प्लान लेके आए, मैं हर प्लान में भागीदारी रही है मेरी तरफ से, जो भी मेरा सहयोग बन पाया है। वैसे तो मेरा पूरा नहीं रहा, फिर भी जितनी कोशिश रही उतना मैंने किया। और इसमें मेरा जो विजन था आने का, और अनुज सर ने जो बताया, मेरा ये था कि 7 मई को सूरत में ही अनिल सर के द्वारा एक प्लान किया गया था, जो मीटिंग हुई थी, तो वहां पे उन्होंने दर्शाया था, जो प्रेजेंटेशन करते थे तो वहां पे 2 चीज बताते थे, यूएस और इंडिया, और उसके बीच में बताते थे जैसे कि अमीर है ऊपर रिच, फिर बीच में मिडिल और नीचे लोअर। तो अनिल सर ने बोला था कि कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा कि मिडिल हट जाएगा, या तो रिच ही रहेंगे या फिर पुअर ही रहेंगे। तो हमने मेहनत शुरू से की, कोई भी आदमी पुअर नहीं बनना चाहता, हर आदमी रिच बनना चाहता है, और उसके लिए अपने तरीके से कोशिश भी करता है। तो उससे पहले मेहनत तो की, पर ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा था कि हम कभी अमीर बन पाएंगे। हालांकि 16 साल से अनुज भाई के साथ में हूँ, अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो हमने भी इसलिए कदम उठाया, इसमें बढ़े आगे, और अनुज सर ने सपोर्ट किया कि अब तक जो किया है वो तो किया है, आप इसमें आओ और काम करो, शायद जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे हो पाएंगे। अब सपने भी हमारे हैं, देखे भी हमने हैं, मेहनत उतनी नहीं हो रही जितना देखे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम शायद सबके साथ है, तो वो मेरे साथ भी है। तो बस मेरा तो बस एक ही है कि मैंने अभी तक जितना भी जो मेरे से बन पाया वो पूरा सहयोग किया है। बाकी अनुज सर का मेरे साथ पूरा सहयोग रहता है 24 घंटे, कि जैसी भी उपलब्ध सेवा है उनके पास वो पूरा देते हैं। पिछले 7 महीने से जब से हम MMIT स्टेकिंग किया है, तब से मेरा मोबाइल का भी थोड़ी इशू रही है जॉब के पर्पज में, कि कुछ नहीं बात कर सकते, अलाउ ही नहीं है, तो इस वजह से मैं काम ज्यादा नहीं कर पाया। फिर भी मेरा नाइट में पूरा सहयोग रहता है अनुज सर का मेरे साथ, कि हमारी जो भी बातें होती है नाइट में होती है, और मेरा जो भी काम होता है वो नाइट के काम करने के द्वारा ही मैं मैंगो आर्मी, एक मेरा रनर, और मेरी पूरी फैमिली में सबका सबमिट स्टेकिंग के नाम पे सबकी आईडी है, किसी की 100, 200, 500 से। तो बस अपनी टीम में रीस्टेक कराता हूँ, और अभी तक मैंने सिर्फ 9,000 रुपए का, 9,000 रुपए का सबमिट और MMIT दोनों मिला के सेल किया है, बाकी 1 रुपए का भी सेल नहीं किया, सब रीस्टेक किया है। इसलिए क्योंकि मैं पुअर नहीं, रिच बनना चाहता हूँ। और आज की बात बताऊं, आज भी मेरा जॉब का बहुत कठिन दिन रहा है। अब से पहले भी 2-4 झटके लगे हैं, जिसकी वजह से मैं घबरा जाता था या परेशान हो जाता था कि मैं आगे कैसे अपनी फैमिली को सरवाइव कर पाऊंगा अगर मेरी जॉब नहीं रही तो। पर सबमिट में मैंने जो स्टे किया है, आज उसकी वजह से इतना हौसला है कि अगर जॉब ऐसे तो गई, वैसे तो 100%, अगर फिर भी मतलब अगर 100% तो चली गई, अगर जॉब भी नहीं करता हूं मैं कहीं, तो भी मैं अपनी फैमिली का पालन पोषण सबमिट के द्वारा इसी रेट पे भी कर सकता हूं। तो बस मेरा तो एक और निवेदन है सबसे कि स्टेकिंग करें। और दूसरा एक, जब 2009 में ये बिटकॉइन की बात करते हैं सब लोग, के बिटकॉइन 2009 से स्टार्ट हुआ और आज 2025 में $1 लाख के पार पहुंच गया, तो 16 साल का टाइम लगा है उसको $1 लाख पार होने में। तो हमारे सबमिट टोकन को तो अभी 2-2.5 महीना ही हुआ है। अगर हम उसका आधा टाइम भी इसको दें, मतलब 16 साल का आधा 8 साल, तो जैसे कि आज लोग एक बिटकॉइन को खरीदने के लिए सोचते हैं ना, तो 8 साल बाद हमारे एक सबमिट टोकन को खरीदने के लिए भी लोग सोचेंगे कि हम सबमिट को कैसे खरीदें, इसकी व्यवस्था कैसे करें। तो बस मेरा तो बस यही कहना है कि आप स्टेकिंग करिए और बस अपने एंजॉय करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। सर जब तक नहीं हम पीछे वाले पुल तोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और हम आपके साथ हैं सर। मैंने प्रॉमिस भी किया है कि हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा। केवल आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से आपके साथ हैं। सो थैंक यू सुरेंद्र भाई, आपने अपनी बात रखी। हमारे बीच एक हमारे मैंगो वॉरियर हैं, सबमिट वॉरियर हैं, और आप पश्चिमी राजस्थान से हैं,
और मुझे आपके साथ काफी लंबा समय का अनुभव रहा है। आपके क्षेत्र में रह के काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा और आपके माध्यम से आपके क्षेत्र में लगभग आपने 20 से 25 अचीवर विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर आपने निकाला था। तो मैं चाहूंगा कि नरेश जी आप आए और अपनी बात रखें। थैंक यू नरेश जी। जी सर नमस्ते और पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से प्रणाम। सर 20 या 25 अचीवमेंट मेरी वजह से नहीं थे, वो आपकी वजह से थे और आपकी मेहनत की वजह से थे। मैं तो सिर्फ एक यहाँ का स्थानीय चेहरा था और बाकी जो मेहनत की आपने प्लान बताया और उस 50 डिग्री गर्मी में आपने अपना जो अमूल्य टाइम दिया मेरे लिए, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उसी की वजह से वो परिणाम स्वरूप अचीवर निकल पाए। बाकी हम तो अभी भी बैठे हैं, नहीं निकल रहे। हम तो आपको इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे तो निकालेंगे। ये स्थिति बनी हुई है। बाकी सर बहुत बढ़िया आपके, पहले तो हम प्रोडक्ट बेस में थे और प्रोडक्ट बेस करते करते आपका फेसबुक से मिलना हुआ और क्या पता ऊपर वाले का कुछ था आपके साथ में पूरी लाइफ बिताने का, तो उसकी वजह से एसपीजी में हम आए आपके साथ में और हम प्रोडक्ट बेस में थे तो सप्ताह में महीने में 1-2 आईडी लगती थी तो उसका 500, 1000 रुपये, 2000 का चेक बन जाता था। तो सोचते थे कि यही बिजनेस है प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का। जैसे आपके साथ में एसपीजी में आए तो उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ चीजें सीखने को मिली। और सबसे फर्स्ट में जब मैं प्रभास सर को रिसीव करने के लिए आपके साथ में सूरत एयरपोर्ट में गए थे तब प्रभास सर ने बोला था कि अनिल सर एक ऐसे व्यक्ति है जो मैं जिंदगी में उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। वो बात मेरे को एक दिन दिमाग में सेट हो गई और उसके बाद में जैसे वहाँ सूरत में मीटिंग में आप हमें ले गए और हमने वहाँ स्पीच सुना सकता, वहाँ का प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि भले कुछ भी हो जाए। और उस दिन 24 अप्रैल था और मुझे भी याद है MMIT सबसे टॉप हाई पे था 2022 में। तो मैं इतना रात को बाड़मेर से निकला था और सूरत पहुंचा था $100 में, वहां आया तो $500 हो गए थे। मैं सोचता कि बिजनेस तो यही है और तो कुछ है ही नहीं। तो वहां से आने के बाद में असली जी को डिस्टर्ब हुआ, उसकी वजह से भी मैं एक्सपर्ट बढ़ने में थोड़ा सा चूक गया और उसके बाद में MMIT में आपके साथ में आया और आपने पूरा हौसला बुलंद किया, हमारा मेहनत करवाई और फील्ड में 1 महीना आपने पूरा गर्मी में हमें टाइम दिया। उसकी वजह से 20-25 अचीवर जो निकले और उसके बाद में भी हम रेगुलर उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबको मोटिवेशन दे रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ रेट अभी है, इससे भी कुछ डाउन हो जाए तो भी इस टाइम अचीवर निकालने का बहुत बढ़िया मौका है, सबसे बढ़िया मौका भी है। तो हम तो चाह रहे हैं कि 10 दिन और इसी रेट पे रहे। तो अभी कई लोग पाइपलाइन में हैं, उसमें और आगे उनको ज्वाइन करवाना, उनको बहुत बेनिफिट होगा। हमको एवरेज करना है तो काफी चीजें विचार में है। बहुत सर सब कुछ जो हो रहा है आपकी वजह से और बाकी जो अनिल सर ने जो विश्वास पैदा किया हमारे में उसकी वजह से है सर। और फेस्ट में सर सबसे टॉप लीडर 7 स्टार प्रभास सर ने जो एक बात बोला था कि हमने खूब कंपनियां की पर अब मैं जिंदगी भर अनिल सर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये इतना पावरफुल और इतने मेहनती आदमी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस दिन से और आज दिन 3 साल के लगभग होने को आया है, एक दिन भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है और हमारा लगन से पूरा मेहनत कर रहे थे। और बाकी जो आप पंच करते हो तो हमें लगता है कि हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हैं और उसी वजह से हम पूरे दिन फील्ड में रहते हैं और जितना हो सका बहुत बढ़िया किया। और फैमिली में काफी अचीवर है हमारे और आस पड़ोस में दूर दराज में सब आपको पता है, पूरा एरिया आपने नाम रखा है हमारा। और सर आज पिछले 2-3 साल के अंदर जो आज का प्लेटफॉर्म अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से जो बोलने के लिए दिया है ये बहुत इमेजिंग है। और हमारे तो सब प्रमोशन के लिए 2 मिनट का टाइम मिलता था कभी बोलने के लिए मस्त से, और आज जो सबको 10 मिनट 15 मिनट जितना आप बोल सको तो ये दिया है, बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे हर लीडर इसमें आगे बोलेगा और उनका
जो दिल में कि नहीं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, गलती हो जाएगी ये वो, सारा कुछ उनका डर भी निकलेगा। बहुत बढ़िया सर। और अनिल सर और अनु सर, आपकी वजह से ये सारा कुछ हो पाया। हम सोचते थे कि कभी सोया हुआ पैसा आता है, तो अब आता है, ये देख के बहुत बढ़िया लग रहा था और हम मेहनत कर रहे हैं आगे। जी सर। जी नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट प्रभात सर को जाता है, और हम लोग प्रभात सर को सारे लोग थैंक यू जरूर बोले, क्योंकि आज इनकी वजह से आज 10, 15, 20 लीडर एक टीम के जो जिनका टर्न्स आता है वो बोल पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात सर पुनः आपको। इसी बीच में मैं ओमकार जी हैं, आप तो ओमकार जी आप को होस्ट हैं, प्लीज आप माइक अनम्यूट करके सर बोल सकते हैं ओमकार जी। और बाड़मेर से अगर आपके राम सिंह जी हैं, बाबूलाल जी हैं, तो जरूर लीजिए। बाबूलाल जी की स्टोरी यहाँ पे शेयरिंग करने जैसी है। वैसे उनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनके संघर्ष को, तो जरूर एक बार बाबूलाल जी को सुनना चाहिए लोगों को। तो आप एक बार सर्च कर लीजिए। बाबूलाल जी सर मीटिंग में नहीं है, उनका कुछ कोई घर पे प्रोग्राम है, जागरण वगैरह में है। ओमकार जी बात रखे। वैसे भी हमारी कमिटमेंट थी आधा घंटा, हम अब चल रहे हैं, 9:30 हमें क्लोज करना था। तो ओमकार जी आप फटाफट अपनी बात रखें। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार ओमकार भाई, नमस्कार। सारे कम्युनिटी को मेरा नमस्कार और थैंक यू टू एवरीवन, ऑल कम्युनिटी को। और सैनी सर धन्यवाद मुझे बोलने के लिए मौका देने के लिए। और बोलना क्या है सर कि मतलब सारा कुछ सही चल रहा है अपने कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऑल इज वेल है। और इस मुकाम पे हम लोग खड़े हैं, मार्केट भी देख रहा हूँ मैं, अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन। अभी तो फिलहाल डाउन ही है, ऑल क्रिप्टो मार्केट डाउन है, उसके बावजूद भी हम लोग 22-23 पे हैं, इससे नीचे आ ही नहीं रहा। कितना भी डाउन चला जा रहा है मार्केट, हम लोग उससे नीचे आ ही नहीं रहे। तो ये एक स्टेबिलिटी है सर, दिस इज द पावर ऑफ स्टेकिंग। हम लोग स्टेकिंग में हैं। यस। ये पावर थोड़ा सा और बढ़ सकता है अगर हम लोग और बढ़िया से काम करें। और बहुत सही टाइम है, अनिल यादव सर अभी नहीं है तो उनको हम लोग कुछ करके और दिखा सकते हैं, उनको इम्प्रेस करने का बहुत सही टाइम है। और बाकी मैं अपने लीडरों को, अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक समय था जब एसबीजी में मैं बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर रहा था, उसके बाद एसबीजी में मेरा टीम भी था। उसके बाद क्या हुआ था कि अचानक से कोलैप्स हो गया, फिर मैं थोड़ा सा होपलेस हो गया था बीच में। फिर हम लोग के लीडर जो हैं योगेश सर, श्रीओम सर जी हैं, इन्होंने मुझे हमेशा गाइडलाइन दिया और इसलिए मैं इनका हमेशा थैंकफुल रहूंगा। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, फिर बताया कि नहीं हम लोग मिलके कर सकते हैं। तो फिर सर लोग मेरे पास आए, योगेश सर हो गए, श्रीओम सर हो गए, पर्सनली मेरे साथ ही मिले। फिर एक नया जुनून, एक नया जज्बा आया, फिर थोड़ा सा मेहनत में लगे और के बाद फिर मेरी लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बावजूद भी मैं समिट में तो ज्यादा बड़ा टीम नहीं बना पाया, उसके बावजूद भी श्रीओम सर, योगेश सर की मदद से मेरी जो बहुत बड़ा इन्वेस्ट हुआ था एसबीजी में, फिर भी उन्होंने एडजस्ट करवा दिया। तो हमेशा थैंकफुल रहूंगा मैं अपने लीडरों के लिए। और थैंक यू योगेश सर और थैंक यू श्रीओम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल ओमकार जी, वो एक हमारी जिम्मेदारी थी, आपका इन्वेस्ट कराया था आपने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था लास्ट मोमेंट पे एसवीजी में, जून के महीने में, शायद 12 जून को आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था और 14-15 जून के बाद रिटर्न आना बंद हो गया था वहां से। बिल्कुल आपकी तरह ही हमने, आप तो फिर बड़े इन्वेस्टर थे, हमारे साथ जो $100 का भी आदमी था, हमें उसका भी एसपीजी एडजस्ट करवा दिया। एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं बचा है जिसका एसपीजी की लायबिलिटी हो हमारी टीम के अंदर। तो ये हमारा कोई एहसान नहीं था आपके ऊपर, ये हमारा फर्ज था सर। और हर एक लीडर वही है सर जो टीम के साथ खड़ा रहे हमेशा।
जी सर बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं देखिए दो होता है, एक तो डाउनलाइन को भी अपलाइन जो बोले उनका कहना मानना चाहिए, और डाउनलाइन के लिए क्या चाहिए कि अपलाइन सपोर्टिव हो, हमेशा गाइडलाइन दे, और हमेशा वही चीजें हैं जो होनी चाहिए। डाउनलाइन के मन में जो भी विचार है वो अपलाइन से वो रख सकें। तो एक डाउनलाइन का जो जिम्मेदारी होता है वो तो मैं थोड़ा सा नहीं मतलब 100% नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ कमी रही है मेरे में, लेकिन आप लोग अपलाइन की भूमिका जो होती है वो 100% निभाई है आप लोगों ने, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए सर अब हम लोग अमित जी से बात करेंगे, इसकी वजह से ही हमारी मतलब ऊंचाई को छू रही है, और इस मुकाम पे भी है, स्टेबल है इस रेट, उस से तो नीचे ही नहीं आ रही है, सोचिए स्टेकिंग की वजह। थैंक यू ओमकार जी, और मैं तो सलाह दूंगा आप कंपाउंडिंग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अमित जी हैं क्या? अमित जी, अमित जी आप को होस्ट है सर, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और किन्हीं को कोई आप तो प्लीज हैंड रेज कर लें, क्योंकि मैं कुछ सर एक रिक्वेस्ट थी। हेलो सर, सर ये अपने लोम्बो कॉइन है वो मतलब वापस सेल नहीं हो रहा समिट में, तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको बारे में बता दूंगा सर, रेडियल से कर लीजिए, हो जाएगा। ये मॉर्निंग में, ठीक है? मॉर्निंग में मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। अमित जी हैं तो बताएं, नहीं तो अगर कोई और बोलना चाहते हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, और यहाँ से फिर हम चाहेंगे कि मीटिंग फिनिश कर दें। तो कोई है अगर तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, श्रीओम सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मीटिंग को समराइज करें और फिर जी क्लोज करते हैं सर। उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा सर, बस 2-3 मिनट का। जी विनोद जी, सर आपका इजाजत तो? हाँ सर, कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है सर। सभी ने शेरो शायरी स्टोरी वगैरह माध्यम से सभी लोग अट्रैक्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें आप सभी को दिखाना चाहूंगा। हम 129 लोग बचे हुए हैं, और शायद ये 129 लोगों को ही दिखना था, इसीलिए बचे हुए। सर मैं ये सर आपको कुछ दिखाई दे रहा है सर, आप बताइएगा सर ये क्या है। बिल्कुल सर, गांधी जी का 200 का नोट है, गांधी जी वाला। और ये मेरे हाथ में और भी कुछ है सर, ये इसको देखिए, थोड़ा जूम ये नजदीक करता हूँ। 200 रुपए का सिक्का है। यस सर, राइट। अब सर अगर दोनों को मैं अगर छोड़ देता हूँ तो अब सर साउंड किससे आया ये बताइए मुझे। कॉइन से आया ना सर। अब सर ये दोनों में से सर किसकी ज्यादा है? नोट की है, करेक्ट। तो सर आज मार्केट में लोग वही शोर बचाते हैं ना जिनकी सर वैल्यू नहीं है, और जिनका वैल्यू है सर वो चुपचाप स्टेकिंग करवा रहे हैं और स्टेक खुद कंपाउंड कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। तो सर हमें अपनी वैल्यू को बढ़ानी है, और वैल्यू कब बढ़ेगी सर? समिट को बढ़ाने से। तो सारे लोग सर इस पे फोकस करें कि हमको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जिस दिन आप सर वैल्यू बढ़ा लोगे ना, उस दिन लोग पीछे पीछे आएंगे, बोलेंगे कि अनिल सर कहते हैं ना पैसे लोग फेंक के जाएंगे। तो वो लम्हा हमें रेडी करना है सर। और सर उसके साथ कुछ और एडिट करूंगा कि फोकस ऑन सिस्टम, लेटर सिस्टम विल फोकस ऑन यू। आज जितने भी कोर है सर, सिस्टम इनको फोकस करता है सर। क्यों? उन्होंने पहले सिस्टम पे फोकस किया, तो हमें उस मार्गदर्शन पे हमेशा चलना होगा। और कम्युनिटी से मैं जितने लोग भी हैं एक एक्टिविटी देता हूँ सभी लोगों को। ये हमारे मॉर्निंग जूम में हमें बताया गया था चंदन सर के द्वारा, मैं उसको रखना चाहूंगा कि हमारे पीछे सभी लोग देख रहे होंगे कि कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, रतन टाटा जी हैं, सोनू शर्मा जी हैं, और वॉरेन बफेट है। उनके नीचे भी है 2 लोग, इलोन मस्क और रॉबर्ट कियोसाकी। अब सर इनका पोस्टर लगाने का एक ही मकसद है मेरा कि इन्होंने कुछ ना कुछ करके गया और इनको हम फॉलो करते हैं। आज आप रात को जब 2 बजे
तो आप सारे लोग आप खुद उठिएगा और अपने फैमिली को एक बार जरूर देखिएगा, और देखने के बाद सर ये सोचिएगा कि क्या आपने वैसी व्यवस्था बनाए रखी है कि कल को अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं, आप अगर नहीं रहते हैं, तो उनकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। मैं कहता हूं अगर जिसने ये एक्टिविटी कर लिया सर, आपको उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और कल से आपके सपने तैयार हो जाएंगे। सुबह आप भागोगे कि मुझे स्टिकिंग करके अपना पोर्टफोलियो बड़ा करना है। अगर मैं ना भी रहूं तो पोर्टफोलियो से आपके वहां से इनकम आते रहेंगे और आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तो हमें सर सोचने पड़ेगा सर, स्टिकिंग हम क्यों ना करें सर, आग लगाइए सर तो जरूर होगी सर। बस इसी वाणी के साथ और पुनः एक बार हमारे सीईओ अनिल सर को बहुत थैंक यू इस बहुत बड़े सुनहरे प्लेटफॉर्म के लिए, और प्रभात सर को थैंक यू हमें आज फाइटर द पुष्पा टीम को ये सेशन संभालने का मौका देने के लिए। थैंक यू सर, और आप दोनों गुरुजन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू विनोद सर। अब लास्ट में हम श्रीओम सर को सुनेंगे और कम्युनिटी को धन्यवाद इस बात के लिए भी देंगे कि आपके द्वारा हम लोगों को झेला गया, जो भी टूटी फूटी भाषा में, जो भी टूटी फूटी नॉलेज हम लोगों ने आपके साथ शेयर की और आप लोगों ने पैशनेट होकर उस चीज को सुना, तो इसके लिए भी आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अब हम लोग श्रीओम सर को एक बार सुनेंगे पुनः। श्रीओम जी। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक बोला। कम्युनिटी को सर धन्यवाद देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपने टाइम से जो आवर हमने खींचा है टाइम कम्युनिटी का, उसके लिए हम जो कम्युनिटी का जो धैर्य हमने देखा है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और विनोद सर ने तो पूरा समराइज कर ही दिया है सिस्टम को, उनसे ज़्यादा तो अच्छा हम कर नहीं पाएंगे। फिर भी एक पॉजिटिव वैक्सीन की तरह मैं अपना बात रखता हूँ और फिर जूम को समाप्ति की ओर ले चलेंगे सर। तो उसमें क्या है, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सर, हल्का 4 शब्दों में मैं कहानी को समेट लूँगा अपनी को। तो अभी एक होता क्या है सर कि एक राजा होता है और वो लंगड़ा और काना होता है राजा। एक राजा जी, तो राजा लंगड़ा काना होता है, तो वो अपनी गैलरी में जैसे घूमता रहता है, तो उसके जो गार्जियंस होते हैं, उसके दादा परदादा, उसके फादर, तो उनकी फोटो लगी हुई होती है सर वहाँ पे। तो वो जब उससे आगे चलता है तो वहाँ देखता है वो जगह खाली है जो फ्रेम की, तो वो देखता है कि यहाँ पे तो मेरी फोटो लगी हुई है, लेकिन वो असहाय हो जाता है अपनी आपको देख के, भाई मेरा जो है किस तरह का यहाँ पर फोटो लगेगा, वो उसे अच्छा नहीं लगता। तो वो अगले दिन अपने दरबार से घोषणा करता है कि जो मेरी अच्छी पिक्चर बना के लाएगा, जो सबसे अच्छी पिक्चर मेरे को लगेगी, और तो उसको यहाँ पे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे सर। और इसी तरह से सारे चित्रकार, अनुसार आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, बोले आप। जी, तो इसी तरह से सर सारे चित्रकार उस एरिया के वहाँ पे बुला लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं सबके अंदर एक डर होता है सर, अगर चित्र गलत बन गया तो सजा क्या मिलेगी। तो सजा के डर के अभाव में कोई अपनी बात रख नहीं पाता है, कोई वहां से कुछ निकल जाता है सिस्टम उस वहां से। और दूसरा सर, एक लड़का वहां पे होता है जो एक क्रिएटिव माइंड का होता है, वो कहता है सर मैं लाऊंगा इसकी तस्वीर, मैं बनाऊंगा तस्वीर, और मेरे को 1 दिन का समय दीजिए। तो सर वो अगले दिन जो तस्वीर बना के लाता है वहाँ पे, तो सब देख के उसको, तो उस तस्वीर को देख के सब अवाक रह जाते हैं। उससे बेहतर तस्वीर उनके जो पेरेंट्स की लगी हुई थी वो भी नहीं थी जो उस लड़के ने बनाई थी। तो सब तस्वीर क्या थी, तस्वीर ये थी कि उस राजा को जो एक टांग से लंगड़ा था और एक आंख से काना था, उसको उसने घोड़े के ऊपर तीर चलाते हुए सो गया, प्रेजेंट किया। तो एक जो टांग टूटी हुई थी वो दूसरी घोड़े की दूसरी साइड में चली गई, और तीर चलाने में जो एक आंख को बंद करना पड़ता है, उसने उसे इस तरह से दर्शाया कि राजा शिकार कर रहा है। तो सर हालात को पॉजिटिव नजर से जब हम देखते हैं, सार ये है कि जो हालात को हम पॉजिटिव नजर से देखते हैं, तो किसी भी उसके अंदर से, माहौल के अंदर से अपने आप को सेफ बचाए के सेफ जोन में हम ले जाते हैं अपने आप को। तो मेरा तो यही है कम्युनिटी के साथ में कहना, कि आप अपना धैर्य के साथ में रहें और हमेशा पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहें, और नियत एक पॉजिटिव वैक्सीन अपने अंदर जो है लगाएं। तो क्योंकि कहा गया है किसी ने, अब भाई मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप पॉजिटिव बने रहेंगे तो आपको हराने वाला इस धरती में कोई है नहीं, अंदर कभी होगा। थैंक यू अनुज सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीओम सर।
पुनः मैं जिनसे माइक मुझे मिला था, मैं बहुत सम्मान के साथ माइक पुनः प्रभास सर को ट्रांसफर कर रहा हूं। और प्रभास सर, हमारे टीम के द्वारा बेस्ट देने का जो भी प्रयास किया गया, उसमें अगर कहीं त्रुटि रही होगी तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी है। आगे सर माइक आपके हवाले से। थैंक यू सो मच अनु सर। सबसे पहले तो सॉरी बोले की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं रखा कि आपने आपका इस सेशन को कहीं भी हमने कोई खोट लगाए और कहीं सुधारने का ऐसा सुझाव दें, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जबरदस्त कर लिया। सबसे पहले तो आप लोगों का जो टीम का डिसिप्लिन हमें देखने को मिला। मैंने कुछ दिन पहले मेरा सेशन में बताया था कि जो डिसिप्लिन में जो 100 मार्क्स मिलता है, आप लोगों ने वो पूरा मेंटेन किया। इतने अनुशासन के साथ, इतने मतलब टीम के टर्न बाय टर्न हैंडल्स कराकर या टर्न बाय टर्न देकर, और आपने जबरदस्त ये जो प्रोग्राम को हैंडल किया। स्टार्टिंग में लगभग 50% टाइम आपने लिया, उसके बाद फिर आपके टीम के सितारे चंदन जी को दिया और चंदन जी ने भी काफी अच्छे तरीके से निभाया। मैंने आज किसी का भी शेयरिंग छोड़ा नहीं। पूरापुर में ऑफिस जाते पर भी मतलब वो एयरफोन के सहारे सुनता हुआ गया। वहां जाके फिर कुछ दिक्कतें आई, मैं घर पर लैपटॉप छोड़ के चला गया था और आज मैं ये सेशन को मिस नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं मोबाइल पे कनेक्ट होकर निकला तो लैपटॉप को शट डाउन करना भूल गया, मतलब इसको डिस्कनेक्ट करना भूल गया। तो विद्यांचल सर को दिया था, वापस मेरे लैपटॉप में आ गया फिर होस्ट, तो मेरे मोबाइल से नहीं हो रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद फिर मैं मोबाइल से होस्ट रिक्लेम कर पाया, क्योंकि उसको मैं वहां पर स्विफ्ट करा के कर लिया, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो काफी अच्छा सेशन आप लोगों का हुआ। इससे पहले मैं आपको इसलिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कल मैंने जैसे कोर ग्रुप में एक मैसेज डाला कि कल का सेशन, कल और परसों का सेशन जबरदस्त रहा और कल का सेशन कौन करना चाह रहे हैं, आज और कल का सेशन जबरदस्त रहा और कल का सेशन कौन करना चाह रहा है कृपया मुझे लिख दीजिए करके। तो जैसे ही मेरा मैसेज ड्रॉप हुआ, उसके विदिन 10 मिनट आपने हम लोग तैयार हैं करके आपने जो लिखा, तुरंत उसके बाद फिर 10 सेकंड में मैंने भी रिप्लाई कर दिया, डन। तो शायद वहां से ही आप लोगों का ये तैयारी शुरू हुआ था। आज सुबह आप लोगों का मीटिंग भी मैंने देखा, तो मीटिंग में भी आप लोगों ने शायद काफी अच्छा तैयारी की है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाता है कि जो लोग तैयारी करके आते हैं तो उनका कोई भी कमियां नहीं रहती है। तो आप लोगों ने कोई मौका नहीं दिया कमियां का। तो दूसरी बात सर, लोगों ने इतना दिल से बात निकाले, दिल से हम चाहते ही थे कि मतलब हमारे कम्युनिटी, हम हमेशा मतलब सर होते तो लगभग 90% सर का ही सेशन चलता है और उसके बाद खुशी मैम का तो एवरीडे प्रेजेंटेशन करती है, लेकिन उसके बाद जो शेयरिंग में आते हैं, कभी मैं आता हूँ, कभी विद्यांचल सर आते हैं, कभी गिरी सर आते हैं, कभी सुखसेन सर आते हैं और हमारे सामने पर्दे पे जो जो दिख रहे हैं हम उनको ही मौका देते हैं। तो यहाँ पर इतने मतलब सितारे जो हिडन थे, जैसे होता है ना एक फिल्म के पीछे वो हीरो हीरोइन हमेशा पर्दे पे आते हैं, सबको उन्हीं को तारीफ मिलता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले हो, उसका स्टोरी लिखने वाले हो या डांस सिखाने वाले हो या डांस डायरेक्टर हो या फिल्म डायरेक्टर हो, उसका नाम शायद किसी को याद नहीं रहता है। चाहे वो गाना जो बहुत सुपरहिट होता है उसका लिरिशियन कौन है, कौन लिख के दिया, उसका म्यूजिशियन कौन है, ये पता नहीं चलता था। लेकिन आज हमें पूरा आपका टीम का, मैं सारे के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का नाम है जब गाड़ी में ट्रेन पर मेट्रो पर था मैंने नोट नहीं कर पाया। लेकिन आज के जो सेशन को जबरदस्त बनाने के लिए अनुज जी, श्रीम जी, चंदन जी, विनय जी, योगेश जी, नीतीश जी कई बार मतलब दुबई आए थे तो उनके साथ काफी अच्छा मेरा बात हुआ था। तो उस हिसाब से भी उन्होंने बताया कि मेरे एनिवर्सरी पे और बर्थडे पर भी उन्होंने काफी अच्छा अचीवमेंट निकाले थे। और राघविंदर जी और लास्ट में नरेंद्र जी, आरिफ जी, सुरेंद्र जी, नरेश जी और लास्ट में जो ओमकार जी ने भी किया। तो आप सबने इतना अच्छा दिल से बात यहाँ पर बताया कि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं कंपनी की तरफ से कमिटमेंट करता हूँ आप लोगों के सामने, चाहे अनिल सर रहे या न रहे, चाहे मैं रहूं या न रहूं, चाहे हमारे कोर लीडर्स रहे या न रहे। लास्ट में शायद किसने शेयर किया था, शायद विनोद जी ने शेयर किया था कि आने वाले दिन में हमारे मतलब फैमिली को कुछ हुआ तो या हमारे साथ कुछ हुआ तो हमारे फैमिली को कौन देखेगा। तो एक बार आपको जाके जबरदस्त शेयरिंग किया विनोद जी ने। तो मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पर अगर हम कोई भी ना रहे तो भी हमारा सिस्टम रहेगा और सिस्टम ऐसा बनाया है हमने कि सिस्टम को कभी भी कुछ नहीं होगा। हाँ, क्रिप्टो में है इसलिए मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है,
कभी ज्यादा प्रॉफिट कभी कम प्रॉफिट होता रहता है, लेकिन आपको रेगुलर मिलेगा और ये सिस्टम हम हमेशा चला सकते हैं। उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन किए हैं, ये बात आप सब लोग जानते हैं। तो टीम फाइटर दी पुष्पा रियल में झुकेगा नहीं वाला आप लोग बने हैं। तो आप लोगों का मुझे लगता था परसों जो आयुष जी और राकेश जी का टीम का शेयरिंग हुआ था, इससे अच्छा तो किसी का हो ही नहीं सकता मुझे लग रहा था। लेकिन उससे अच्छा, उससे ज्यादा मैं कंपेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन उससे अच्छा बनाया कल के सेशन अल्लाह बोल ने, और आज उसको भी माफ कर दिया आप लोगों ने। इतना जबरदस्त शेयरिंग आप लोग का हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काफी बाकी टीम के भी, हल्ला बोल टीम के भी लीडर्स यहाँ पर है, अदर टीम के लीडर्स भी यहाँ पर है। गोलू भाई हमेशा रहते हैं, हमारे सुखचंद जी हमेशा रहते हैं, सारे टीम लीडर्स यहाँ पर है। मैं एक बार ये मैसेज आज देना चाहता हूँ, कल विद्यांचल सर का टीम के है और टीम विद्यांचल में है, और कल का आधे घंटे से पौने घंटा गिरीश सर का एजुकेशन सेशन, जबरदस्त सेशन आने वाला है स्टार्टिंग से ही। और कल खुशी मैम का प्रेजेंटेशन, सैटरडे हम खुशी मैम का, ऐसे खुशी मैम आज तो थोड़ा उनका तबीयत खराब था, बुखार था, बोल रही थी मैम आपको गेटल सुन, और कल आपके लिए रेस्ट करने वाले दिन है, आप कुछ दवाई लेना है ले लीजिए, आप रेस्ट करिए। और एक्चुअली तबीयत काफी खराब थी, बट वो जूम सेशन का टाइम जब स्टार्ट होता है ना, तो तबीयत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। और टीम फाइटर को मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि जैसा नाम वैसा काम। तो वाकई में फाइटर नाम क्यों चुना गया आज समझ में आया है, क्योंकि सबके सब फाइटर है, तो जाहिर सी बात है फाइटर नाम ही बेस्ट होगा। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। सो सर सीरियसली मतलब मुझे भी बीच में एक थोड़ा सा काम था, तो मैं लैपटॉप छोड़ के मोबाइल से कनेक्ट हुई थी, बट मैं सारे सेशन में सभी लोगों को सुना, सभी लोग माइंड ब्लोइंग थे और काफी कुछ अच्छा देखने को और सुनने को हमें भी मिला। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं प्रभात सर को भी एक चीज बोलना चाहती हूँ सर, आपने जिस भी मकसद से ये सेशन आपने स्टार्ट किया था, आज वो क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये आइडिया भी बहुत काम कर गया है सर सभी लोगों के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं जो कोर मीटिंग में मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा करने का है, तो लोगों ने उस टाइम ठीक है सर अच्छा होगा, मुझे अपने अंदर कुछ डर लग रहा था कि नहीं जो सिर्फ आधे घंटे का सेशन के बाद टीम को सारा हम सौंप देंगे तो फिर 2-3 घंटे का सेशन कैसे चलेगा, कैसे चलाएंगे। लेकिन हमें लगा कि हमारे टीम के अंदर इतना मतलब जबरदस्त लीडर उभर के आ चुके हैं कि 4-5 घंटा दिया जाए तो भी कम पड़ेगा सबके लिए। भाई आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट करना पड़ेगा। तो ऐसा जबरदस्त आप लोगों ने इस सेशन को बनाया था, और सब लोगों को, जो लोग यहाँ पर आके सिर्फ सुन रहे थे और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था, तो हमारे तरफ से जो हम बोलते थे बार बार एक ही बात बोलने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो लीडर्स का शेयरिंग आया, लीडर्स का कमिटमेंट आया, जिसके कारण से बाकी सारे जोन पर आने वाले जिन लोग आए उनका भी कॉन्फिडेंस कई गुना शायद ऊपर हो गया होगा मुझे लगता है। और एक बार फिर मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और आज ब्रिजेश सर का बर्थडे था, मैं स्टार्टिंग में नहीं बोल पाया, ब्रिजेश सर आप यहाँ नहीं है शायद, तो दोपहर में मैंने आपको कोर ग्रुप में मैसेज डाला था और बैनर टीवाई सर को बोल के बैनर बनाकर ग्रुप में डाल दिया था। आपको जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई। और आपके जन्मदिन पर मैंने एक फास्टर फुल पेमेंट फास्टर आज क्वांटिटी पे नहीं अमाउंट पर 10,000 का तो मैंने किया, लेकिन अभी वो 6,000 ही हुआ है क्योंकि नेपाल में लोग सो गए हैं, तो वो 4,000 होना बाकी है। तो कल शायद ये कंप्लीट होकर निकलेगा। और मैं एक बार उनको भी याद करना चाहता हूँ और जन्मदिन का बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आपने मेरे जन्मदिन पर भी कुछ ऐसे दिए थे, तो मैंने आपके जन्मदिन पर एक करने का प्रयास किया और उसमें भी मैं दोपहर में लगा था। तो दोस्त सबके आज टाइम थोड़ा ज्यादा जा चुका है, लगभग 1 घंटा ज्यादा हो गया आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने कहीं ऐसा फील नहीं किया कि जो कितना लंबा चल रही है, मतलब लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे थे, लंबे लंबे क्यों खींच रहे करके कहीं भी नहीं लगा। हमें तो और लीडर का सेशन मतलब और सुनने का मन कह रहा था। तो ऐसा जबरदस्त सेशन बनाने के लिए टीम फाइटर दी पुष्पा और लीडर्स सीएम सर, अनुज सर और सारे डेडिकेटेड लीडर सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्त आज आप लोगों का टाइम था, इसलिए एक क्लोजिंग में भी आप लोगों का आवाज और बुलंद होना चाहिए और दिल की आवाज जुबान से निकालिए, कि वही हमारे स्लोगन के साथ आज हम सेशन को अंत्य करें। अनुज सर आपका कुछ कहना बाकी है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज फिर हम जी अनुज सर एक कोर्स दे दिया, आपका शायद कोर्स चला गया था। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो सर ऑब्जर्वर हैं सर, आप सब कुछ देखते हैं, रीड करते हैं। हमने प्रयास किया था सर, ये हमारे लिए नया अनुभव था। पिछले 1 महीने से तो हम लोग जूम
कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, पर ये हमारे लिए नया था। इवन मेरे लिए थोड़ा सा पेसफुल है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, बट मैंने साहस की कि नहीं, मैं अगर वो हर जगह बोलता हूँ तो यहाँ क्यों नहीं, अपने परिवार के बीच क्यों नहीं बात में। मैंने प्रयास किया सर, और हमारे सारे जितने भी पुष्पा द फाइटर के जो सबने धैर्यता के साथ, डिसिप्लिन के साथ जो अपनी बात रखी और लोगों को टेक्निकल और अवेयरनेस किया आज रेट को लेके, सबके लिए सर जितनी भी स्टोरी शेयर हुई है, तो सर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभास सर आपका। आपने हमें आज मौका दिया सर, और मैं ये मौका सर आपसे पहले छीना इसलिए मैंने वहां पे डाला कमेंट कि मुझे सर करना था, और शायद मुझे मंडे से नहीं मिलता है ऑप्शन, पहले हैंडल करने वाले को बोलने का मौका मिलेगा ना, ऐसा ही बात में तो कई सारे लोग हैंडल करते हैं, उस टाइम नहीं देता है। विदाउट टीम से परमिशन लिए बगैर मैंने सर वहां पे अपना नाम डाला, और फिर मैंने मॉर्निंग के सेशन में, क्योंकि मैं पिछले 7 दिन से सर मैं ना मॉर्निंग के सेशन में जुड़ पा रहा था, इवनिंग के सेशन में मैं केवल सर उपस्थिति के लिए जुड़ता था, कि ताकि लोग ये ना कहें कि आपके नहीं जुड़ेंगे, तो मैं सर करके पूरा रिलैक्स था सर। मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन था, इस कारण से मैं पूरी कम्युनिटी का बहुत सारा फोन आया सर, मैंने इन्हीं का जवाब नहीं दिया, इवन मेरे टीम से भी सर। अब मैं स्वस्थ हो गया 80%, तो मैं कंटिन्यू सर लगा रहूंगा, काम भी होगा। इसी तबियत खराब में सर मुझे तकरीबन भी रनर भी निकाला परसों। पिछले संडे के सेशन में मैं खुद मनोज सर से मोटिवेट हुआ, मैंने मनोज सर को इनवाइट किया था और गोलू जी आए थे सर। हमने अपने टीम में एक मुहिम रखी है कि हमें अलग अलग लीडरों को जो उनके सपने हैं, जो उनका जर्नी है सबमिट में, वो कैसे इतने जल्दी इतने बड़े पोर्टफोलियो के ऑनर हो गए, तो उनका सर शेयरिंग के लिए मैं हम लोग हर एक संडे को किन्हीं ना किन्हीं लीडर्स को बुलाते हैं, और उनका शेयरिंग से हमारी टीम के लोगों में ऊर्जा सर बढ़ती है और सर काम निकलता है। सो थैंक यू वंस अगेन प्रभास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज का इस शानदार सेशन के लिए एक बार सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद टीम फाइटर पुष्पा के लिए। और आप लोग के 3 बार वही हमारे स्लोगन के साथ ही हम आज का सेशन को एंड करेंगे, और कल के लिए फिर एक बार मैं बताना चाहता हूँ जो कल गिरीश सर का सेशन है उसको मिस मत कीजिएगा, और कल टीम विद्यांचल के शेयरिंग रहेगा। और एक बार मैं सबको अनुरोध कर दे रहा हूँ सेशन एंड करेंगे। माइक पे किया है
Provided the